अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेविंग द अर्थ। हम अपनी ज़मीन को पोल्यूटेंट से कैसे बचा सकते हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज से बचाने के रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जाता है वो हमने देखा था। यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्थ को पोल्यूटेंट्स से कैसे बचाया जा सकता है। हमारे इर्द गिर्द ज़मीन ही वो वाहद सोलर सिस्टम के अंदर प्लानट है जहाँ पे लाइफ पाई जाती है, और हम खुद ही अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ से इसको टॉक्सिक कर रहे हैं, पोल्यूटेंट्स के ज़रिए से इसको आलूदा कर रहे हैं। ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए से हम वेस्ट मटेरियल को, पोल्यूटेंट्स वगैरह को, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को जो है वो अच्छे तरीके से ठिकाने लगा के हम अर्थ को सेव कर सकते हैं। अब कौन से हैं वेस्ट मटेरियल, जैसे कि स्टायरोफोम, सीवेज स्लज है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, डोमेस्टिक ट्रैशेस वगैरह हैं, तो हम इनको अच्छे तरीके से ठिकाने लगा के और माहौल को, अर्थ को आलूदा होने से बचा सकते हैं। जैसे कि इसमें 3 मेथड यहाँ पे बताए गए हैं। एक लैंडफिल है, दूसरा इंसिनरेशन है और तीसरा रिसाइकलिंग है। लैंडफिल क्या होता है कि जो सॉलिड वेस्ट होता है आपका, उसको आप प्रॉपरली डिज़ाइंड जगह के ऊपर ज़मीन के अंदर दबा देते हैं। ठीक है, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन को सामने रखते हैं। इसमें डिज़ाइन जगह का मतलब ये है कि ऐसी जगह पे दबाया जाए, क्योंकि कुछ सॉलिड वेस्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर से रेज़ निकलती हैं, रेडिएशन निकलती हैं, जो इंसानों के लिए नुकसानदेह होती हैं। उसके अलावा ऐसी जगह पे भी ना दबाया जाए जहाँ पे ऊपर फसलें वगैरह उगाई जाएँ, क्योंकि ये सॉलिड वेस्ट है और ये फसलों के उगने में रुकावट पैदा कर सकता है और वहाँ पे भी आलूदगी पैदा कर सकता है। दूसरी बात इंसिनरेशन होती है, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, बड़े टेम्परेचर के ऊपर चीज़ों को जला देना। बड़े टेम्परेचर पे जलाएंगे तो जो चीज़ें जल जाएंगी उनका बाकियात नहीं बचेंगे और उनको फिर लैंडफिल कर दिया जाता है। उसके बाद रिसाइकिलिंग का प्रोसेस है। प्लास्टिक वगैरह, ग्लास वगैरह, कॉपर, स्टील, आयरन वगैरह जो हैं, कॉपर वगैरह, उनको दोबारा रिसाइकल करके उनसे नई चीज़ें बना के, मोल्ड करके, मेल्ट करके, क्लीन करके, उनसे नई चीज़ें बना के दोबारा उनका यूज़ किया जाए। तो ये भी एक मेथड है वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसमें सॉलिड वेस्ट को अच्छे तरीके से ठिकाने लगाया जाता है। उसके अलावा एनवायरमेंटल कैंपेन चलाया गया, लोगों के अंदर आगाही पैदा की जाए कि किस तरह से आपने अपने वेस्ट मटेरियल को ठिकाने लगाना है। इसमें स्कूल में सेमिनार वगैरह किए जाते हैं, डिबेट किए जाते हैं, और हर साल 5 जून को एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है। ये आपने एक्टिविटी देखनी है, ये बतानी है कि सेमिनार करना है और उसमें मुख्तलिफ मेथड बताने हैं कि कैसे पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। दूसरी एक्टिविटी 4.4 में आपने सेमिनार कंडक्ट करना है, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज को और ग्लोबल कंजर्वेशन को बचाने के लिए कैसे आगाही पैदा करनी है। उसका बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल है कि किसने क्या काम करना है और कैसे करना है ताकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो सके। डोमेस्टिक ट्रैश और सॉलिड वेस्ट को ठिकाने अच्छे तरीके से लगाना है। पर्सनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, बजाय अपनी अलग गाड़ी यूज़ की जाए। सल्फ़र लेड फ्री फ्यूल यूज़ करना है। फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ को अर्बन एरिया से दूर लगाना है, शहरी वादी से दूर लगाना है। एसडी जो वेस्ट होता है जो इंडस्ट्री से निकलता है उसको न्यूट्रलाइज करके हवा में या पानी में छोड़ना है। इंजन जो होते हैं उनको अच्छे से ट्यूनिंग करवानी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेज हैं उनका यूज़ कम से कम करना है। उसके अलावा 3R स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। दरख्त लगाने हैं ताकि एनवायरनमेंट ठंडा रहे, और डिफॉरेस्टेशन शुड बी वाइडेड। जंगलात नहीं काटने हैं ताकि बारिश ज़्यादा से ज़्यादा हो और मौसम ठंडा रहे। ये कुछ चीज़ें हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से ज़मीन को पोल्यूशन से पाक करने के लिए।